तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 का। यहाँ पे हमसे कहा गया है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व दैम ग्राफिकली। ठीक है, तो अब एक कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे कि हमने पहले देखा था, कोई भी दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होती हैं? तब उनका की सॉल्यूशन होता है। तो या तो एक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, या कैसी हो सकती हैं? कोइंसिडेंट। इनमें क्या होता है? इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए हमें तो अब ग्राफिकली की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे हमने पिछला जो वीडियो देखा था उसमें हमने जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का सॉल्यूशन जो रेशो होता है उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि ये कैसी है। ठीक है, तो वैसे हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्राफिकली कहा गया है, लेकिन एक बार उस तरीके से भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है? ये इक्वेशंस x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे दूसरी क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास a1 क्या है? कंपेयर कर लीजिए, a1 है 1, b1 क्या है? कंपेयर कर लीजिए 3, c1 क्या है? देखिए ये 6 यहाँ पे है तो इसको इधर लाना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में c1 इधर होता है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये -6 बन जाएगा। ये फिर a2 क्या है? 2, b2 क्या है? -3 और c2 देखिए 12 इस तरफ है लेकिन c2 तो इस तरफ होता है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो ये। अब हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 कितना है हमारे पास? 1/2। b1/b2 कितना आएगा? 3/-3 यानी -1। और c1/c2 कितना आएगा? -6/-12 यानी कि 1/2। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू। तो ये जो लाइंस हैं कैसी होंगी? ये लाइंस होंगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग। ठीक है, हमने इसको देख के बता दिया कैसे इंटरसेक्टिंग होंगी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था लाइंस कब इंटरसेक्टिंग होती हैं। देखिए हमारे पास तीन जो होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो लाइन कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट। उसके बाद अगर ऐसा हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। उसके बाद अगर ऐसा हो तो लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a1/a2 और c1/c2 इक्वल आया, लेकिन वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात हो गई। तो चलिए अब इनको ग्राफिकली प्लॉट कर लेते हैं जैसा कि कहा गया एक क्वेश्चन में। तो पहले लाइन उठा लेते हैं हम, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसकी x और y के लिए दो वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेंगी, तो निकाल लेते हैं। पहले मैं इसमें ले लेता हूँ x की वैल्यू 0। x 0 लेते ही कितना हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। उसके बाद अगर मैं y 0 ले लूँ तो x कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इसकी ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। क्यों दो वैल्यूज़ को निकाला है? क्योंकि देखिए कोई भी लाइन को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ से हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन वो ले लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x और y। तो अगर हम इसमें x 0 डाल दें तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा -4,
कैसे होगा, देखिए -3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू -12/3 यानी -4। अब इसमें देखिए दूसरी अगर वैल्यू कोई लें, y 0 ले लें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/2 यानी कि 6। तो y 0 पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, तो हमारे पास इस लाइन के लिए 2 पॉइंट्स हैं, इस लाइन के लिए 2 पॉइंट्स हैं। चलिए इसको ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं हम। तो हमारे पास पहला पॉइंट है इसमें 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो ये वाला 2 पॉइंट आ गए हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। 2 पॉइंट मिलते ही हमारे पास लाइन बन जाती है हमारे पास। ठीक है, ये कौन सी लाइन हमारी हुई, ये हुई x + 3y = 6। अब दूसरी लाइन के लिए देखते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, और ये हमारी कौन सी लाइन हुई, ये लाइन हुई 2x - 3y = 12। अब देखिए ये हमने बना लिया, और लाइन्स भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग आएंगी जैसे हमने पहले बता ही दिया था। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है मीटिंग पॉइंट। तो इन दोनों लाइनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ मिल रही है, ये 6,0 पे, इस पॉइंट को हम Q बोल देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस लाइन्स आर मीटिंग एट पॉइंट Q, वी कैन से दैट सॉल्यूशन सिंस both lines are intersecting at point Q where x is equal to 6 and y is equal to 0, thus x is equal to 6 and y is equal to 0 is the solution of pair of linear equations x + 3y = 6 and 2x - 3y = 12। ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x = 6 एंड y = 0। और आप चाहें तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने का तो हमारे पास तरीका क्या था कि आप जो हमारे पास इक्वेशन है उनमें वैल्यू डाल दी थी, डाल के देख लीजिए। तो पहली इक्वेशन क्या है, x = 6। अब x की वैल्यू क्या है 6, तो 6 + y की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 = 6। ठीक है, तो इसमें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी वाली इक्वेशन देख लेते हैं, 2x - 3y = 12। x की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 × 6 - 3 × 0 = 12। इसका मतलब 2 × 6 कितना होता है 12, माइनस ये कितना हो गया 0, 12 = 12। इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है।